Good morning everyone. This is worksheet number 50 for class 10th. So students, आपकी एक वर्कशीट इससे पहले भी आई थी इसी चैप्टर की। फर्स्ट राइट का चैप्टर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका आया था और आज भी वही पार्ट कंटिन्यू हुआ है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेडिंग लिखा हुआ है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको ये पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, पैसेज जो दिया हुआ है, और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करके लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो उस वर्कशीट में क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लाइम ओ फ्लावर्टी इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ये जो आपकी स्टोरी है, ये एक यंग सीगल यानी कि एक समुद्री पक्षी की कहानी है जो कि उड़ने से डरता है। इट फील्स दैट इट विंग्स विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। और वो ये महसूस करता है कि जब वो उड़ेगा तो उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। द राइटर गिव्स अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स दिस फियर। तो ये जो राइटर हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है इस कहानी में और कैसे बताया है कि किस तरीके से वो बर्ड अपने उस डर पर काबू पा पाया और किस तरीके से उसने उड़ना सीखा। तो आइए देखते हैं, आगे का चैप्टर कंटिन्यू हुआ है आपका। फर्स्ट से देखेंगे। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब क्या था उसमें कि उसके पेरेंट्स और उसके जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन जो थे, वो एक दिन पहले ही उड़ के जा चुके थे। एक टापू के ऊपर वो बैठे हुए थे, तो और वहाँ से वो देख रहा था कि सब लोग मज़े कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि वो उड़ने से भी डर रहा था, तो उसको फूड भी नहीं मिला हुआ था। और वहाँ से उसकी माँ उसको एक फ़िश का टुकड़ा दिखाती हैं, तो वो और देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। तो वो खाने को देख के वो एकदम पागल हो जाता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। कि जैसे उसकी माँ उसको दिखा रही थी उस पे खड़े होके, दूसरे वाले एक चट्टान पे खड़ी थी वो, तो कैसे वो दिखा रही थी, तो वो यही सोचता है कि उसको कितना पसंद था कि इस तरीके से फूड को तोड़ना, उसके टुकड़े करना, स्क्रैपिंग इट्स बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और उसको तोड़ने के लिए वो कभी कभी अपनी चोंच को इधर उधर करता था। ठीक है, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो वो चिल्ला रहा था और आवाज़ निकाल रहा था कि उसको थोड़ा सा फूड मिल जाए। गो कॉल शी क्रीम बैक डेरिसिवली। तो वहाँ से उसकी जो माँ थी वो भी चिल्लाती है, क्योंकि माँ से अपने बच्चे की वो प्रॉब्लम नहीं देखी जा रही थी, वो परेशान थी उसको देखकर, तो वो भी वहाँ से चिल्लाती हैं। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। तो अब आगे क्या हुआ, उसने वैसे ही करना जारी रखा जैसे उसकी माँ कर रही थी। वो भी वहाँ से आवाज़ दे रहा था, वो भी चिल्ला रहा था, वहाँ से उसकी मम्मी भी। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि वो बहुत खुशी के मारे वो चिल्ला उठा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। तो उसकी माँ ने क्या किया, उस फिश के टुकड़े को लिया और उसके चारों तरफ आके घूमने लगी, ऊपर उड़ने लगी। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। तो जब वो बिल्कुल उसके सामने थी उसके, तो थोड़ी सी देर वो रुकी और अपने पंखों को उसने थोड़ा सा धीमा कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। जो उनकी चोंच में जो टुकड़ा था वो अब सीगल की चोंच में जाने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। तो वो सरप्राइज रह गया कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, लेकिन वो उसे नहीं देती हैं, वो पीछे हट जाती हैं। तो वो ये सोचता है कि मम्मी मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन मेडेन बाय हंगर। तो वो भूख से बिल्कुल पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट द फिश। और वो फिश के लिए एकदम से डुबकी लगा देता है, मतलब कूद जाता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। तो जब वो एकदम से डाइव लगाता है उड़ान भरने के लिए, तो क्या होता है कि उसके जो पंख थे, एक बार वो ऊपर की तरफ जाता है, एक बार नीचे की तरफ जाता है। स्पेस यानी कि जो आसमान में जो वो उड़ रहा था, खाली स्पेस था चट्टान और समुद्र के जो बीच में, तो वो उसमें फड़फड़ा जाता है एकदम से। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। तो एकदम से उसके मन में ऐसा लगता है उसको कि बहुत
गहरा उसको डर लगता है और उसका हार्ट जो था वो बिल्कुल एकदम से सन रह जाता है। अब आगे क्या होता है देखिए, ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन पा रहा था, उसको कुछ नहीं समझा, एकदम से वो ब्लैंक हो गया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो मोमेंट चला उसके साथ जो ये हुआ ये सिर्फ 1 मिनट तक ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही पल उसने ये देखा कि उसके जो विंग्स थे वो फैल गए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, तो जो हवा थी वो उसके अंदर जा रही थी, उसकी छाती तक पहुंच रही थी, उसके फेदर्स तक पहुंच रही थी, फिर उसके पेट तक जा रही थी और फिर उसके पंखों तक जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, तो वो फील कर पा रहा था कि जो वो हवा का जो रुख था उसको काट के आगे बढ़ रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, एकदम से वो नीचे नहीं गिरा, जैसा वो सोच रहा था वो सर के बल नीचे नहीं गिरा। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, बैलेंस नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी वो उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हल्का सा उसको सिर्फ धुंधलापन सा लग रहा था, जैसे बेहोशी से की हालत में ऐसा फील कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड सोड अपवर्ड्स, गा 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 गा। ऐसी उसकी मम्मी उसको देख के बहुत खुश हो जाती हैं, अपने वो पंख फड़फड़ाता है। हिज मदर स्कूट पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़, और उसके पंखों से आवाज़ आती है, उसकी माँ के पंखों से खूब तेज़ आवाज़ आती है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो जब वो देखता है चिल्ला रहा होता है वो खुशी के मारे, तो वहाँ से उसकी माँ भी देख के उसको चिल्लाती है खुशी से। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर भी आ जाते हैं उसके ऊपर आके, मतलब उसके चारों ओर आके स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो देखता है कि उसके दोनों भाई भी आ गए, उसकी बहन भी आ गई, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, किस तरीके से वो उसको कर्व कर करके दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो किनारे पर जा जा के दिखा रहे हैं, उसको डाइव करना दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो देखता है। अब देखिए सेकेंड, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly। तो अब वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि एक टाइम ऐसा था कि वह किस तरीके से डर रहा था उड़ने से, और अब वो उनके साथ डाइव भी कर रहा है, कर्व भी ले रहा है और चिल्ला भी रहा है खुशी से। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब उसने देखा उसके चारों ओर हरा समुद्र फैला हुआ है, मतलब वो ऊपर उड़ रहा है और नीचे समुद्र है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉव्ड अम्यूज्डली, तो उसने आवाज़ करी खुशी से। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, तो उसके भाई बहन सब उस पर ग्रीन फ्लोरिंग जो वहाँ पे थी, मतलब जो समुद्र था उसके ऊपर सतह पर आकर वो बैठ जाते हैं। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और एक टाइम क्या था वो उसको मतलब चिढ़ा रहे थे और उसकी मतलब उसको ये कह रहे थे कि तुम उड़ नहीं पा रहे हो। एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड, अब उसने भी क्या किया, उसने भी अपने पैर नीचे की तरफ रख दिए और वो समुद्र में आ गया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, तो उसके जो पैर थे वो डूब गए समुद्र में। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, तो उसने फिर से, क्योंकि एक तो थका हुआ था, उसने कल से भोजन भी नहीं किया था, तो वो थका हुआ था, तो उसने फिर से उड़ने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, क्योंकि वो भूख से बिल्कुल थका हुआ था। एंड ही कुड नॉट राइज, तो वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, तो वो जो उसने आज एक्सरसाइज की, मतलब जो आज उसने उड़ने की कोशिश की, उससे और ज़्यादा वो थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, तो फिर वो बिल्कुल समुद्र की सतह पर आ गया, उसका जो पेट था वो भी समुद्र को टच कर रहा था। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वो बस मतलब डूबा नहीं, जस्ट उस पर आके टिक गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली उसके ऊपर चिल्ला रही थी, खुशी से तारीफ़ कर रही थी उसकी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, तो उसको डॉग फिश की
का टुकड़ा ला ला के उसको ऑफ़र कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो अंततः उसने क्या किया, अपनी पहली उड़ान उसने भर ली थी। तो बच्चों ये था आपका ये पैसेज, चैप्टर फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म होता है इस चैप्टर का। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। तो आपको आई होप समझ आया होगा। अब देखिए आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको इनके आंसर्स इसमें से फाइंड आउट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हु स्क्रीन बैक डेरिसिवली। तो जब वो चिल्लाता है तो कौन उसके पीछे मतलब उसको देख के चिल्ला रहा होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप। उसकी माँ ने क्या उठाया हुआ था। थर्ड है, मैडन बाय हंगर व्हाट डिड द सीगल डू। भूख के मारे उस सीगल ने क्या किया, जब वो भूख से पागल हो गया तो उसने क्या किया। फोर्थ है, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग। किसको ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया है। हरा फर्श किसको कहा गया है, जो हरा समुद्र था उसको बोला गया है ना वहाँ पे। फिर है, वाई डिड ही स्क्रीम विद फ्राइट। और वह जब वो उड़ रहा था तो वो क्यों चिल्ला रहा था। डिड द सीगल ड्राउन इन द सी। क्या सीगल समुद्र में डूब गया। सेवन्थ क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज। तो आपको यहाँ जो ये ई तक आप एफ तक आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आपको सेम मीनिंग लिखने हैं। फर्स्ट है, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी ही इज़ स्टूपिड। तो एक ऐसा बिहेवियर दिखाना जिससे लगे कि सामने वाला मूर्ख है। तो वो प्लेंटिवली होगा या डेरिसिवली होगा। तो आप देखेंगे कि किसका मीनिंग इसमें सेम है। एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉजिंग वंस बैलेंस। जो एक अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग होती है आगे की तरफ बढ़ने वाली और अपना बैलेंस को खोने वाली, उसको क्या कहते हैं, डिजी कहते हैं या अफ्रेड कहते हैं। फिर टेरर का मतलब क्या होता है, डर, जो उसमें फ्राइट या श्रीली। तो फ्राइटेंड से बना हुआ है तो ये डर से है। टायर्ड मतलब थका हुआ, तो कॉव्ड होगा, एग्जॉस्टेड होगा, तो उसमें आप एग्जॉस्टेड लिखेंगे ऑब्वियसली। फिर लीपिंग लाइक अ हॉर्स की तरह आगे की तरफ लीप करना मतलब छलांग लगा के बढ़ना, तो बैंकिंग होगा या कार्बेटिंग होगा। फिर फ्लाई हाई इन द एयर, ऊपर आसमान में तेज़ उड़ना। सोरिंग या डाइविंग, तो इसमें सोरिंग आएगा। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स एट लर्निंग अ स्किल। यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल और लर्निंग टू स्विम। मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल। तो आपको ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, एक शॉर्ट कंपोजिशन बनाना है, एक पैराग्राफ के जैसे आप लिखेंगे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको पैराग्राफ के जैसे लिखना है और आपको ये बताना है कि जब आपने कुछ सीखा तो आपके साथ क्या क्या हुआ। तो जैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन्होंने दिया है कि जब आपने बाइसिकल चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, या जब आपने स्विमिंग करना सीखा तो आपके सामने क्या चुनौतियां आई। इसी तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर ऐसी चीज़ लिख सकते हैं जो आपने चलानी सीखी या आपने करनी सीखी, तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। मेक इट एज़ ह्यूमरस एज़ पॉसिबल। तो उस स्टोरी को आप ह्यूमरस बनाएंगे। ह्यूमरस मतलब थोड़ा सा फ़नी, जिससे कि हंसी आए उस बात पर। तो उस तरीके से आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है बच्चों, बहुत ध्यान से आप इसको करेंगे और ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।